नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एशियन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते खबरों पर। साइबर अपराध पर नकेल कसने और आम नागरिकों को डिजिटल सुरक्षा के प्रति सजग करने के उद्देश्य से भारतीय स्टेट बैंक ने एक अनोखी पहल की शुरुआत की है। शनिवार को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सीएम हाउस से साइबर सतर्कता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि आजकल लोग लगातार साइबर धोखाधड़ी का शिकार हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ में लोगों को साइबर धोखाधड़ी से बचाने और उनमें जागरूकता बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। भारतीय स्टेट बैंक अपनी कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पहल के तहत राज्य के 33 जिलों में एक बड़ी स्क्रीन और कला मंडली से सुसज्जित वाहन के साथ यात्रा करेगा और लोगों को साइबर धोखाधड़ी से बचाव के तरीकों के बारे में अवगत कराएगा और उन्हें शिक्षित करेगा। और हमारे यहाँ पर दिव्यांग बच्चे भी इस अवसर पर उपस्थित हैं। उनके जो गार्जियन हैं, सभी संभ्रांत नागरिक बंधुओं, एसबीआई के सभी अधिकारीगण और मीडिया के मित्रों, हम लोग कल ही स्वतंत्रता दिवस मनाए हैं। मैं आप सब लोगों को स्वतंत्रता दिवस की फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और छत्तीसगढ़ लगातार विकास की ओर अग्रसर है और उसी विकास में एक आज कड़ी और जुड़ रही है। सबको मालूम है कि आज डिजिटल टेक्निक के कारण सबका जीवन बहुत आसान हो गया है, बहुत तेज हो गया है। लेकिन उसी के साथ साथ आज साइबर ठगी का भी दौर चल रहा है। आज मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया, ये सब मानव के जीवन को बहुत आसान कर दिया है। एक तरफ लाभ भी हो रहा है तो दूसरी तरफ ये साइबर क्राइम भी हो रहा है। और ये साइबर सतर्कता के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया छत्तीसगढ़ सरकार के सहयोग से ये सतर्कता रथ आज प्रारंभ कर रहे हैं और ये पूरे प्रदेश के 33 जिलों में ये रथ जाएगा। इसके साथ एक टीम भी होगी, कला जत्था की टीम, जो कला के माध्यम से भी लोगों को साइबर ठगी से अवेयर करेगी। वो पार्टी उनको जागरूक करेगी और आह्वान करेगी कि हम लोगों को अपना अकाउंट नंबर या तो मोबाइल में ओटीपी नंबर आता है, वो सबको किसी को साझा नहीं करना है। ये सब जागरूकता इस रथ के माध्यम से। और आजकल लोग लगातार साइबर ठगी के शिकार हो रहे हैं और साइबर ठगी से लोगों को जागरूक करने के लिए, उसे बचाने के लिए के अभिनव प्रयास छत्तीसगढ़ के अंदर हो रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने सीएसआर मद से एक रथ जिसमें बड़ा स्क्रीन है और साथ में कला जत्था भी है, ये प्रदेश के 33 जिलों में जाएंगे और लोगों को साइबर ठगी से कैसे बचा जाए उस पर उनको जागरूक करने का काम करेंगे। और मुख्य रूप से जो 29 जगह हैं प्रदेश में जो हॉट स्पॉट हैं साइबर ठगी के, वहां पर ज्यादा फोकस होगा। और इसके लिए मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, उनके सभी अधिकारियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं उनके इस अभिनव प्रयास के लिए। और निश्चित रूप से इससे हमारे प्रदेश के लोग साइबर ठगी से बचेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शनिवार को रायपुर के अटल चौक में भारत रत्न श्रद्धेय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर नगर निगम रायपुर एवं व्यापारी संघ रायपुर द्वारा आयोजित पुष्पांजलि कार्यक्रम में शामिल हुए और अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की और उनका पुण्य स्मरण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आज हम छत्तीसगढ़वासी अपने पते पे जिस छत्तीसगढ़ शब्द का उपयोग करते हैं वह श्रद्धेय अटल जी की देन है। वे हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता के रूप में सदैव स्मरणीय रहेंगे। मैं सबसे पहले आज की इस अवसर पर आप सभी लोगों का अपनी तरफ से
स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज भारत रत्न और छत्तीसगढ़ के निर्माता श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि है। सबसे पहले उनको सत सत नमन करते हैं, उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज अगर हम लोग अलग छत्तीसगढ़ प्रदेश में हैं, जैसा हमारे विधायक जी ने कहा कि हम लोग अपने पता में छत्तीसगढ़ प्रदेश का जिक्र करते हैं, तो ये सब अगर हम लोगों को मिला है तो इसका सारा श्रेय भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को जाता है। उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण करके हम लोगों को दिया। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी एक राजनेता ही नहीं थे, बल्कि एक कवि, लेखक, साहित्यकार, पत्रकार और अच्छे वक्ता थे। इतने अच्छे वक्ता थे कि और उनकी भाषण शैली ऐसी थी कि सभी लोग उनकी भाषण सुनना पसंद करते थे। लोग बोलते थे कि विपक्षी लोग भी छुप छुप कर उनका भाषण सुना करते थे। तो ऐसे उनकी भाषण शैली थी। और हमारा बड़ा सौभाग्य था कि 1999 में जब वो तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बने, तो मैं भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में देश के संसद में था। और जो छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण का बिल पास हुआ, उस समय पूरा दोनों सदन में, क्योंकि मैं नया नया सांसद था, लेकिन हमारे जो सीनियर सांसद थे इस क्षेत्र के, श्रद्धेय लखीराम जी अग्रवाल राज्यसभा में थे, श्रद्धेय दिलीप सिंह जूदेव जी वो भी राज्यसभा में थे। तो लोकसभा में भी चर्चा हुई, बाद में राज्यसभा में चर्चा हुई। तो दोनों सदन में हम वो चर्चा को श्रोता के रूप में, सांसद के रूप में सुने। तो सौभाग्य हमको मिला। और 1 नवंबर 2000 को हमारा ये छत्तीसगढ़ अस्तित्व में आया। इसके लिए पूरे छत्तीसगढ़ की जनता की तरफ से श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को पुनः नमन करते हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनका आशीर्वाद छत्तीसगढ़ पर हमेशा बना रहे, ऐसा उनसे उम्मीद करते हैं। आज सशरीर वो हम लोगों के बीच में नहीं है, लेकिन उनका आशीर्वाद छत्तीसगढ़ के ऊपर में और हम सभी कार्यकर्ताओं के ऊपर में हमेशा बना रहता है। स्वतंत्रता दिवस के दिन प्रधानमंत्री द्वारा अपने संबोधन में बस्तर के विकास का जिक्र करने छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा, बस्तर शांति की ओर बढ़ रहा है। स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से दिया गया प्रधानमंत्री का ये भाषण हम सभी के लिए प्रेरणादायी है। प्रधानमंत्री ने जो कहा कि बस्तर अब आतंक के गलियारे से अलग होकर विकास का गलियारा बन रहा है, छत्तीसगढ़ की पूरी टीम अब और उत्साह व उमंग के साथ इस काम में जुटेगी। बस्तर के कोने कोने तक भारत का संविधान लागू करने के लिए, बस्तर के गांव के विकास के मार्ग पर बिछे हुए आईडी को हटाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस के दिन ये कहा कि बस्तर में अब लाल आतंक का कॉरिडोर समाप्त होकर के डेवलपमेंट का कॉरिडोर, ग्रीन कॉरिडोर बन रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि बस्तर के युवा अब उस दिशा में भटकने से पृथक ओलंपिक जैसे खेलों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा, आह्वान किया कि बस्तर की सुख, समृद्धि, उन्नति के लिए सब मिलकर आगे बढ़ें। छत्तीसगढ़ की सरकार के काम की भी उन्होंने प्रशंसा की इस विषय पर, और ये सब हमारे लिए प्रेरणादायी है, उत्साहवर्धक है। अब छत्तीसगढ़ में मैं सोचता हूँ कि हर एक जवान जो ये काम कर रहा है, छत्तीसगढ़ में मैं सोचता हूँ कि हर एक व्यक्ति जो इस अभियान में लगा है, वो और अधिक ऊर्जा के साथ, और अधिक जोश और जुनून के साथ नक्सलवाद के उन्मूलन के लिए, बस्तर में सुख शांति के लिए, बस्तर के कोने कोने तक भारत का संविधान लागू करने के लिए, बस्तर के गांव के विकास के मार्ग पर बिछे हुए आईडी को हटाने के लिए अब हम काम करेंगे।
बस्तर शांति की ओर बढ़ रहा है। उनके लाल किले की प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस के दिन इस बात का उद्बोधन हम सब के लिए प्रेरणादायी है। छत्तीसगढ़ की पूरी टीम और अधिक उत्साह और उमंग के साथ इस काम पे जुटेगी। उन्होंने जो कहा है कि बस्तर अब लाल आतंक के कॉरिडोर से पृथक होकर के डेवलपमेंट का कॉरिडोर बन रहा है, ग्रीन डेवलपमेंट का कॉरिडोर बन रहा है, ये रेखांकित हो रहा है बस्तर में, ये परिलक्षित हो रहा है बस्तर में। मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी का सभी के उत्साहवर्धन के लिए। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। Rumta Public School Bhilai, first in the city, offering CBSE and Cambridge curriculum, ranked number 1 in Chhattisgarh in the Education World Indians ranking. Smart AC classrooms, well-equipped labs, cricket academy, free world-class cricket coaching. Get the guidance from international cricket legends. Archery, fencing, AC hostels for boys and girls, AC transport. Admissions open. Visit Rumta Public School Bhilai, Kokakurud Road. GT डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइट बोर, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता, और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह MRI कराएं। GT डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा, स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन्ड स्टाफ्स। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। Rumta Public School Bhilai, first in the city, offering CBSE and Cambridge curriculum, ranked number 1 in Chhattisgarh in the Education World Indians ranking.
smart AC classrooms, well-equipped labs, cricket academy, free world-class cricket coaching. Get the guidance from international cricket legends. Archery, fencing, AC hostels for boys and girls, AC transport. Admissions open. Visit Rungta Public School Bhilai, Koka Kurud Road. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शुक्रवार की रात भिलाई इस्पात संयंत्र के ब्लास्ट फर्नेस 8 में हॉट और निकासी वाल्व में भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 4 वाहनों की मदद से 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। आगजनी में भारी मात्रा में केबल जल जाने से विद्युत आपूर्ति रोक दी गई तथा ब्लास्ट फर्नेस 8 का प्रोडक्शन बंद कर दिया गया था। ब्लास्ट फर्नेस 8 से प्रतिदिन की भांति शुक्रवार की रात में भी उत्पादन जारी था। प्रक्रिया के तहत ब्लास्ट फर्नेस से हॉट एयर निकलती है, जिसकी निकासी के लिए वाल्व लगा होता है। शुक्रवार की रात जैसे ही वाल्व खुला, उसके साथ कोयले के पार्टिकल भी निकल गए और उसमें आग लग गई। कुछ ही क्षणों में आग ने विकराल रूप ले लिया। आगजनी की जानकारी मिलते ही फायर टीम 4 वाहनों के साथ तत्काल पहुंची और 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। श्री नारायण गुरु धर्म समाजम द्वारा सेक्टर 4 भिलाई में संचालित श्री नारायण गुरु स्कूल द्वारा शैक्षणिक गतिविधियों के साथ साथ समय समय पर कई ऐसे सामाजिक एवं जनहितार्थ के कार्य भी किए जाते हैं, जिससे विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ साथ अपने सामाजिक दायित्व का भी ज्ञान हो सके। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एसएनजी स्कूल प्रबंधन में गत वर्ष अगस्त 2024 में सर्वसम्मति से निर्णय लेकर विद्यार्थियों में जनसेवा व जरूरतमंदों को सहायता देने की भावना को प्रेरित करने के उद्देश्य से उनके जन्मदिन पर स्वेच्छानुसार अनुदान को विद्यालय में रखे पात्र में डालने की बात कही। उसके बाद से स्कूल में अध्ययनरत विद्यार्थियों ने अपने अपने जन्मदिन के अवसर पर स्वेच्छानुसार अनुदान किया। पंद्रह अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विभिन्न स्थानों पर ध्वजारोहण किया गया और विभिन्न आयोजन किए गए। इसी कड़ी में इस्पात नगरी में संचालित एसएनजी विद्या भवन में भी 15 अगस्त आजादी का पर्व मनाते हुए विभिन्न आयोजन किए गए। ध्वजारोहण यहाँ पर किया गया, तत्पश्चात विभिन्न आयोजन बच्चों के द्वारा यहाँ पर प्रस्तुत किए गए। बताना चाहेंगे 15 अगस्त का दिन स्कूल के लिए इस बार बहुत खास था, क्योंकि इस बार बच्चों के द्वारा और मैनेजमेंट के द्वारा मानव सेवा का भाव लिए फील्ड परमार्थम संस्था को सहयोग प्रदान किया गया। इसके तहत 1 वर्ष पूर्व 15 अगस्त से इन्होंने अपने ही चेम्बर में एक दान पेटी रखवाई थी और इस दान पेटी में बच्चों के बर्थडेज और मैनेजमेंट में जिसके भी कुछ खास दिन रहे, अपनी स्वेच्छा से लोगों ने इस दान पेटी में दान किया। और वो दिन आया 15 अगस्त का, जब 1 साल बाद फील्ड परमार्थम को सहयोग की राशि जो बच्चों और मैनेजमेंट के द्वारा इस बॉक्स में जमा की गई थी, उसे विधिवत यहाँ पर परमार्थम को सौंपा गया। फील्ड परमार्थम संस्था बुजुर्गों असहायों की मदद करती है, मानव सेवा का भाव लिए उनकी सेवा करती है। बच्चों के द्वारा किए गए इस प्रयास के लिए उन्होंने काफी बच्चों के और मैनेजमेंट का आभार जताया। परमार्थम की टीम स्कूल पहुंची। बच्चों के द्वारा सहयोग राशि जिसमें जमा की जाती थी, उस दान पेटी की चाबी परमार्थम को सौंपी। चाबी जो की है आइडेंटिफाई कैसे होता है, हमारे पिताजी के नाम से। इस दिन खास विशेष पर एक बच्चे का जन्मदिन था। उसने भी अपनी स्वेच्छा से उस दान पेटी में अपनी स्वेच्छा से रकम दान की। मैम ये काम तो बहुत अच्छा है और आज मेरा बर्थडे है तो मैंने डोनेट किया है और डोनेट करना तो बहुत अच्छा चीज़ है। तो बहुत सारे गिफ्ट और पार्टी करने से अच्छा मैं डोनेट कर देता हूँ थोड़े से फूड पीपल्स को, तो मेरे को भी अच्छा ब्लेसिंग्स मिल जाएंगे इनसे। 15 अगस्त के मौके पर मैनेजमेंट ने जो राशि जमा की थी उसे परमार्थम को सौंपी। फील्ड परमार्थम की टीम ने यहां पर अपनी प्रतिक्रिया दी। स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। और इस
चाहूँगा आप सभी के आप सभी का जो सहयोग रहा है, चाहे वो टीचर्स के द्वारा हो, मैनेजमेंट के द्वारा हो, बच्चों के द्वारा हो, उन सभी के लिए हम साधुवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। पूरी फील्ड परमार्थम की टीम आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा आभार व्यक्त करती है कि एक छोटा सा प्रयास मैनेजमेंट की तरफ से किया गया और उस प्रयास को आप बच्चों ने, पेरेंट्स ने, टीचर ने पूरा सफल किया। एक साल के भीतर 45,000 रुपये सहयोग इकट्ठा करना बिना किसी आडंबर के बहुत बड़ा सहयोग है और हम इसके लिए आप सबके आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो ये आपने सहयोग दिया है, ये उन लोगों के लिए उपयोगी होगा, उनके लिए जीवनदायी होगा जो शायद सड़कों पर रहने को मजबूर थे। उन्हें कभी एक वक्त का भोजन भी सम्मानपूर्वक नहीं मिल पाता था, जो कभी कचरों से उठाकर खाने को फील्ड परमार्थम फाउंडेशन से सेक्टर 3 भिलाई में हमारा आश्रम है। SNG स्कूल द्वारा जो है एक पहल की गई थी, जो जन्मदिन के अवसर में स्कूली छात्र हैं और छात्रा है, उनके जन्मदिन पे डोनेशन बॉक्स रखा गया है। तो हमारी संस्था को जो है, जो इसमें से जो भी डोनेशन आएगा हमारी संस्था में जो है उन्हें डोनेट करेंगे। स्कूल की पहल कैसी लगी आपको? स्कूल की पहल से एक बेसहारा बुजुर्ग और मानसिक रूप से विकसित लोगों के लिए एक जो है उनके लिए एक सहयोग होगा, क्योंकि उनकी खाने की व्यवस्था ज़्यादातर कठिन परिस्थिति में की जाती है, क्योंकि अभी वर्तमान में 86 लोग हैं, जिसमें से महिला जो है 43 है और जेंट्स भी 43 है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ करके के हमारे आश्रम में जो आश्रित लोग हैं उनके ऊपर उनकी सहयोग कर सकते हैं, ताकि उनको आर्थिक रूप से जो भी मदद हो सके हो। वहीं वे बच्चे जिन्होंने अपनी स्वेच्छा से इस दान पेटी में रकम डाली थी, उन बच्चों ने इस पहल की काफी सराहना की और कहा कि हम अपने जन्मदिवस पर फिजूल खर्ची करते हैं, उससे अच्छा है किसी की मदद की जाए। Good morning, I am Anshika Sharma of 12th standard from Science. Our school organizes a visit for students to Field Parmartham about creating awareness about those with mental disabilities and for the elderly. We have a donation box where students and the teachers donate money on their birthdays or any special occasions. All these monies is donated to the Field Parmartham organization. Our school also organizes stalls on special activities days, and also the money all those monies collected from those stalls is then contributed to the Field Parmartham organizations. This is a wonderful initiative for both the foundation and the students to create by teaching about empathy and social responsibilities. सुप्रभात, मेरा नाम चंद्रकांत साहू है। मैं कक्षा 12वीं आ विज्ञान का छात्र हूँ। हमारा विद्यालय श्री नारायण गुरु विद्या भवन छात्रों के लिए बुजुर्ग एवं मानसिक रूप से अक्षम व्यक्ति के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए उनके दौरे की व्यवस्था करता है। हमारे विद्यालय में एक दान पेटी रखी गई है, जहां छात्र एवं शिक्षक अपने जन्मदिवस एवं अन्य किसी शुभ अवसर पर अपनी इच्छा अनुसार कुछ धनराशि उसमें दान किया करते हैं। दान का सारा पैसा फील्ड परमार्थम फाउंडेशन को प्रदान किया जाता है। हमारे विद्यालय में विभिन्न कार्यक्रम होते हैं, जहां विभिन्न स्टॉल लगाए जाते हैं और उन स्टॉल से प्राप्त होने वाली सारी धनराशि फील्ड परमार्थम फाउंडेशन के दान पेटी में दान की जाती है और दान का सारा पैसा और सारी धनराशि फील्ड परमार्थम फाउंडेशन को प्रदान किया जाता है। यह एक अद्भुत पहल है जो फाउंडेशन एवं छात्र दोनों की सहायता करता है और उन्हें सहानुभूति और सामाजिक जिम्मेदारी का आभास कराता है। ये एक बहुत अद्भुत और बहुत अच्छी पहल है, जिसमें हमारा स्कूल जो है वो सभी शुभ अवसरों पर या जब भी एक्टिविटीज़ होती है उसमें जो भी दान राशि प्रदान होता है, जब सभी छात्र अपने जन्म दिवस पर या अन्य शुभ अवसरों पर अपनी इच्छा अनुसार दान करते हैं, वह राशि स्कूल इकट्ठा करके वह धनराशि फील्ड परमार्थम संगठन को वो दान प्रदान करती है बुजुर्गों की सेवा के लिए। गुड मॉर्निंग टू ऑल, माय नेम इज़ मोहम्मद नशीम साहब। मेरा यह कहना है कि जो हम अपना पैसा सब ये पार्टी वगैरह में उड़ा देते हैं, तो वही हमें थोड़ा सा उसमें फील्ड परमार्थम में दान दे देना चाहिए, ताकि जो भी गरीब लोग हैं उनको थोड़ा हमारे तरफ से सहायता मिले और उनको थोड़ा सा हमारे तरफ से जो भी हेल्थ के थ्रू है वो भी उनको थोड़ा सपोर्ट मिले। धन्यवाद। ताकि मैं दूसरों की
मदद कर सकूं, जैसे कि पुअर पीपल्स, उनके एजुकेशन के लिए, उनकी मेल न्यूट्रिशन में मदद करने के लिए ये मैंने डाला है पैसा। वहीं श्री नारायण गुरु धर्म समाजम के अध्यक्ष ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। ये जो है वीर परमार्थ जो है हमारा नजदीक जगह भिलाई 3 में है, भिलाई सेक्टर 3 में स्थापित किया गया है। इसी का उद्देश्य यही था कि इनका जो संचालक है मिस्टर अमित है, वो भी एक इंजीनियरिंग बैचलर मतलब बीटेक विद्यार्थी था। उसका मन में आया था कि जो रोड में जो पड़े रहते जो लोग हैं, जो निसहाय जो लोग रहते हैं, जहाँ पे मेंटल डिसऑर्डर होता है, उनको सबको एक जगह होना चाहिए उनका परवरिश के लिए। तो उसने वो स्थापित किया गया था फिर जहाँ पे संस्था को ये सब जानकारी मिला, इस बारे में जानकारी मिला तो यहाँ का समाज के जो सेक्रेटरी गया, उसके पूरा सिचुएशन को देखे समझे। उसके बाद में हमने अगस्त 15 को, लास्ट ईयर अगस्त 15 को ये निर्णय लिया गया था इनको संचार के लिए धनराशि की ज़रूरत है। तो उसके साथ साथ धनराशि के साथ साथ हमारे बच्चों में भी तो एक भावना आना चाहिए कि चैरिटी करना है। हम सोसाइटी को भी कुछ कंट्रीब्यूशन देना है। सोसाइटी में निसहाय लोग हैं, उनको भी हमारे लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको भी हमें कंसिडर करके चलना चाहिए। तो इसीलिए हम लोग ये सभी लोग मिलकर के निर्णय ले, जो भी हमारे बच्चे बर्थडे बनाते हैं, टीचर्स बर्थडे बनाते हैं, उसका जो खर्चा जो है केक वगैरह खर्च करके जो मनी को जो वेस्ट करते हैं, वो मनी पैसा को एक निवेश करें, एक दान पेटी में निवेश करें। उस उद्देश्य से हमने एक निवेश दान पेटी को उसी दिन यहाँ पे स्कूल का रिसेप्शन काउंटर में हमने स्थापित किया गया था। उसी में साल भर में कोई बच्चे अपने जो भी बर्थडे के जो कॉन्ट्रीब्यूशन है उसमें निवेश करता था, टीचर्स निवेश करते थे। यहाँ पे जो बच्चे को एडमिशन लेने आते थे उन्हीं लोग भी उसमें निवेश करता था। उसी धन को वो हमने आज फील्ड परमार्थ को सौंप दिया है। तो उसी एक छोटा सा कॉन्ट्रीब्यूशन है, लेकिन हमारे ये तो धन का इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन हमारे बच्चों में एक चैरिटी का एक स्पार्क है हमने दिया गया है, वो हमारे लिए बहुत उपलब्धि मानता हूँ। इसी के लिए हमने इस धान पेटी को स्थापित करके आज उसमें जो भी धन हमने प्राप्त हुआ उनको निवेश को उनको दे दिया गया। आज पैसे लोग बहरहाल मानव सेवा के लिए किया गया ये कार्य काफी प्रशंसनीय और सराहनीय है। बच्चों से और मैनेजमेंट से सीख लेकर हमें भी सबकी मदद इसी तरह करनी चाहिए। एसीएन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। माइलस्टोन एकेडमी जूनियर विंग में स्वतंत्रता दिवस का उत्साहपूर्ण आयोजन किया गया। इस उत्सव में पूरे माइलस्टोन परिवार ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। झंडा बंधन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। हर जगह की तर्ज पर माइलस्टोन एकेडमी में भी जूनियर विंग में स्वतंत्रता दिवस का उत्साहपूर्ण अलग ही नजर आया। इस उत्सव में पूरे माइलस्टोन परिवार ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। झंडा बंधन के साथ विभिन्न कार्यक्रम यहां पर किए गए। इस मौके पर डायरेक्टर डॉक्टर श्रीमती ममता शुक्ला ने अपने उद्बोधन में सभी विद्यार्थियों एवं पूरे माइलस्टोन परिवार को देश की सुरक्षा एवं देश के हित में कार्य करने का संकल्प लेने कहा। इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां बच्चों ने देकर सभी का मन मोह लिया। बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम के द्वारा सभी का मन मोह लिया। छोटे बच्चों के द्वारा यहां पर नृत्य की प्रस्तुति दी गई। उनके अंदर देश प्रेम की भावना अलग ही नजर आई। चारों हाउसों की टीमों ने विभिन्न प्रकार के देशभक्ति के गानों से पूरे माहौल को देशभक्ति के वातावरण में बदल दिया। बच्चों के अनुसार देशभक्ति गाने एवं क्विज प्रतियोगिता में सभी ने अपनी प्रतिभागिता दर्ज करवाई। इसके बाद जब बस रैली के द्वारा शहर का भ्रमण किया गया तो नज़ारा देखते ही बना। भिलाई वासियों ने भी इस रैली में सहभागिता देते हुए उपस्थिति दर्ज कराई। लोगों में उत्साह देखते ही बन रहा था। उन लोगों ने इस महत्वपूर्ण पल को अपने अपने कैमरों में कैद किया। आजा जिनमें सामी आने के तले, आजा जरीना में नीले आसमान के तले। जय हो, जय हो।
बहरहाल शिक्षाधानी भिलाई में संचालित माइलस्टोन स्कूल में बच्चों के द्वारा विभिन्न प्रोग्राम किए गए। बच्चों के अंदर पनपती देश भावना को देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। एसीएन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। रुकेंगे एक और छोटी सी ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। जीटी डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। जीटी डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइट बोर्ड, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता, और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह MRI कराएं। जीटी डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। जीटी डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा, स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन्ड स्टाफ्स। जीटी डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंडर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप is famous for its infrastructure, its faculty, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं, तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की % बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200।
बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मोहला मानपुर जिले के मदनवाड़ा थाना क्षेत्र के बंडा पहाड़ इलाके में बुधवार की देर शाम हुई मुठभेड़ में पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों की टीम ने नक्सल संगठन के 2 बड़े नेताओं विजय रेड्डी और लोकेश सलामी को मार गिराया था। स्पेशल जोनल कमेटी सदस्य विजय रेड्डी का शव लेने के लिए उसका बेटा सुगुलरी रामकृष्ण आंध्र प्रदेश से जिला मुख्यालय मोहला पहुंचा। मीडिया से बातचीत के दौरान रामकृष्ण ने कहा कि मुझे अपने पिता की मौत का दुख नहीं है। जब मैं 2 साल का था तब पिता को देखा था, उसके बाद कभी उनसे मुलाकात नहीं हुई। परिवार में मां और एक बड़ा भाई है, हम सब नानी के साथ रहते हैं। रामकृष्ण ने आगे कहा कि पिता का शव लेने के दौरान मोहला पुलिस से पूरा सहयोग मिला और किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई। जैसा कि विदित है कि कल एक इनकाउंटर जो है जो संयुक्त अभियान था जिसमें मोहला मानपुर की डीआरजी और ज़िले में तैनात पैरामिलिट्री फोर्स आईटीबीपी एवं जो अपना पड़ोसी ज़िला कांकेर है वहाँ की डीआरजी इस अभियान में शामिल थी और तीनों फोर्सेज बंडा पहाड़ को घेरने के बाद जो है जैसे सर्च करती हुई बढ़ रही थी, उसी समय जो डीआरजी मोहला मानपुर की थी उसके साथ में जो है नक्सलियों की मुठभेड़ हुई। उसमें जो है सर्चिंग के पश्चात जो है जो सर्च किया गया जंगल बंडा पहाड़, तो उसमें जो है 2 नक्सलियों के शव मिले और नक्सलियों के शव की पहचान जो है इस क्षेत्र में बहुत लंबे समय से सक्रिय नक्सली लीडर DKSZC जो सदस्य था वो विजय रेड्डी और राजनांदगांव कांकेर बॉर्डर डिवीज़न कमेटी के सचिव लोकेश सलामी के रूप में हुई। विजय रेड्डी के ऊपर छत्तीसगढ़ में 25 लाख रुपए, महाराष्ट्र में 25 लाख, तेलंगाना में 20 लाख और आंध्र प्रदेश में 20 लाख, कुल 90 लाख का इनाम था। और लोकेश सलामी के ऊपर छत्तीसगढ़ में 10 लाख रुपए और महाराष्ट्र में 16 लाख रुपए का जो है इनाम घोषित था। सर कितने अपराध इन पर अभी हमारे हाल ही जिले में कोई दर्ज हुए हैं? विजय रेड्डी के ऊपर जो है 37 अपराध जिले में दर्ज हैं और ये तो हमारे ज़िले का है, लेकिन जो पड़ोसी ज़िले हैं उनमें भी जो नक्सली घटनाएं हुई उनमें भी हम लोग जानकारी मंगा रहे हैं और लोकेश सलामी के ऊपर इस ज़िले में 26 अपराध दर्ज हैं। सर कोई वेपन मिला है? हाँ, वेपन के साथ में जो है जो मुठभेड़ हुई घटना स्थल से एक इंसास और एक 303 राइफल एम्यूनिशन। मेरा नाम सुगलूर रामकृष्ण सर, मैं आंध्र प्रदेश से आया हूँ सर, नंद्याल डिस्ट्रिक्ट में बलरामपुर गांव से आए सर। दुख नहीं आया सर क्योंकि बचपन से मैं उसको नहीं दिखाया सर। ओनली माँ से हमें बचपन से पढ़ रहा था। मेरे घर में मेरा अम्मी का माता पिता अंकुल उसकी पत्नी सब रहते थे। यहाँ सर वाला सब अच्छी तरफ हेल्प किया सर, बाड़ी लेने के लिए सब कुछ किया सर। लास्ट टाइम मेरे पापा मैं 2 साल उम्र से देखा, उस समय में उन्होंने बाहर निकल गए। बालोद जिले से बड़ी खबर सामने आई है। दल्ली राजहरा थाने में पदस्थ एएसआई हीरामन मंडावी ने शनिवार की सुबह थाने के पुलिस स्टाफ बैरक में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना का पता चलते ही पुलिस कर्मियों ने उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार एएसआई मंडावी लंबे समय से डिप्रेशन से जूझ रहा था, जिसके चलते उन्होंने ये कदम उठाया। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मामले की जानकारी दल्ली राजहरा सीएसपी चित्रा वर्मा ने इस प्रकार से दी है। दल्ली राजहरा थाने में पदस्थ सहायक उप निरीक्षक हीरामन मंडावी की सुबह 7:30 बजे के आसपास में सूचना मिली कि उन्होंने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है करके। तुरंत उनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया था और उसके बाद अभी उनके परिजनों को सूचना दे दी गई है और कारण क्या था उसके बारे में अभी जांच जारी है। कहाँ पर लगा था? ये उन्होंने अपने पुलिस का बैरक है, बैरक में जहाँ पे वो निवास करते थे वहीं पे उन्होंने फांसी लगाई। बेमेतरा में सदर रोड स्थित छाबड़ा रेडीमेड गारमेंट्स में भीषण आग लगने से लाखों का कपड़ा जलकर खाक हो गया। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही मिनटों के भीतर दुकान में रखा कपड़ा, रेडीमेड परिधान और फर्नीचर जलकर खाक हो गया। बेमेतरा जिले में कपड़े की दुकान में भीषण आग लग गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।
दुकान मालिक के अनुसार इस हादसे में लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया है। 3 मंजिल कपड़े की दुकान में आग लगने से नीचे तल के कपड़ों व अन्य सामानों को सुरक्षित निकाल लिया गया, लेकिन दूसरे व तीसरे मंजिल की दुकानों में भीषण आग लगने से सभी अन्य सामान जलकर खाक हो गए। पुलिस और राजस्व विभाग व नगर पालिका अमला मौके पर मौजूद हो गया और सुरक्षा के लिहाज से आसपास की दुकानों को खाली करवाया। हादसे के बाद व्यापारी वर्ग में चिंता का माहौल है और सभी ने प्रशासन से बाजार क्षेत्र में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है। देखिए, सदर बाजार में कपड़े की दुकान है हार्दिक छाबड़ा के नाम से, जो मतलब 2 फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर प्लस फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर, और इसमें मतलब किसी कारण से आग शॉर्ट सर्किट की वजह से हो सकती संभावना है। अभी आग पर पूरी कंट्रोल पा लिया गया है। मौके पर तुरंत प्रशासन, पुलिस और नगर सेना की टीम मौके पर पहुंच गई थी। अब 3 फायर ब्रिगेड आ गई थी और लोगों की लोगों से अपील किया गया, सभी का सहयोग भी था और अभी लगभग इसमें पूरी तरह से 99% आग पर कंट्रोल बुझा जा चुकी है। जो मलबे की सामान है, जो अंदर के जो कपड़े उपड़े जो जले प्लास्टिक के सामान, उसको हटाकर पूरी तरह से उसको कूलिंग की प्रोसेस किया जा रहा है। पूर्व में नगर पालिका के द्वारा भी कई बार जुर्माना लगाने की व्यापारियों से अनुरोध किया गया था, नोटिस भी दिया गया था कि सामने में टीन की शेड न निकालें बोलकर, जिससे किसी प्रकार के एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड इसको पहुँचने में देरी होती है बोलकर। आज भी वो समस्याओं को देखना पड़ा, ये इस बात को स्वीकार करें। अभी फिर से इसमें कार्रवाई करेंगे और नगर पालिका के साथ पुलिस और राजस्व की टीम जाकर जो अवैध रूप से जो टीन की शेड दुकान से बाहर निकली हुई है उनको हटाया जाएगा और जब्ती की कार्रवाई भी किया जाएगा। आपको इस 1 आध सप्ताह के अंदर भी रिजल्ट आपको दिखेगी और किसी फायर ब्रिगेड या एम्बुलेंस को ताकि पहुंचा जा सके कि कहीं भी किसी भी घटना को कोई देरी ना हो। आग लगा हुआ है, सूचना प्राप्त होने पर पुलिस की टीम यहाँ पहुँची और फायर ब्रिगेड को सूचना दिया गया। अभी आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। बहरहाल आग लगने का कारण अज्ञात बताया गया है। वहीं मालिक को लाखों रुपए का नुकसान हो गया है। एसीएन न्यूज के लिए लाला सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। नमस्कार।